तो मतलब दोस्तों आजकल मैं अपने बंदी से आई लव यू सुनने से ज्यादा एक्साइटेड फैब्रिजियो रोमानो के यरविगो से हो चुका हूं। जब वो रियल मैड्रिड के कोई भी प्लेयर के बारे में यरविगो कर देता है भाई मैं खुश होता हूं। भाई मेरे अंदर इतनी खुशी होती है जितनी खुशी मुझे वहां भी नहीं मिलती। पर खैर यार दोस्तों, रियल मैड्रिड का नया मैनेजर जाबी अलोंसो बन चुका है। एंड दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि खुशी भी है एंड दुख भी है। खुशी इस वजह से है कि हमारा जो नया मैनेजर है ही इज अ ब्रिलियंट मैनेजर। वो नए फुटबॉल टेक्निक्स जानता है, वो नए अप्रोचेस जानता है, वो इन प्लेयर्स को वापस उस लेवल तक पहुंचाने का गूदा रखता है अपने अंदर। एंड दुख इसलिए है कि भाई कार्लो एंसेलोटी फाइनली आफ्टर 4 सीजन्स विनिंग अस 2 चैंपियंस लीग, 2 ला लीगास, कोपा डेल रे, ही विल से अस गुड बाय इन दिस मैनर। एंड मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो एल क्लासिको के बाद रिवील करेंगे कि ये मैनेजर निकल जाएगा। बट कार्लो एंसेलोटी, आई एम प्लानिंग अ वीडियो फॉर कार्लो एंसेलोटी एंड होपफुली वो वीडियो जब वो जाएगा तब तक आ जाएगा। वीडियो शॉर्टली एक क्रैकर ऑफ अ वीडियो बन रहा है। बट बात करता है अबाउट जाबी अलोंसो, बात करता है अबाउट कौन सी ऐसी साइनिंग्स जाबी अलोंसो को लगेगी टू मेक दिस रियल मैड्रिड टीम अ टीम विच विल बी अनस्टॉपेबल इन यूरोप, अ टीम विच विल बी नॉट, क्या कह रहा हूं मैं, अ टीम विच विल बी, वापस करते हैं, अ टीम विच विल बी इलीगल इन यूरोप। अरे भाई ये तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जो कटा था भाई पिछली बार कहने के बाद, द टीम दैट विल प्ले अ गुड फुटबॉल। बस एकदम सिंपल रखता है, ज्यादा कुछ बकचोदी नहीं करते, एकदम सिंपल रखता है। जाबी अलोंसो अपने पुराने टीम को अलविदा कहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही बायर लेवरकुसन ने ये चीज बाहर निकाल दी है कि जाबी अलोंसो विल लीव अस बाय द एंड ऑफ द सीजन। एंड जब मैं ये चीज कह रहा हूं तो मोस्ट प्रोबेबली कार्लो एंसेलोटी हमारा मैनेजर क्लब वर्ल्ड कप में नहीं होगा। जाबी अलोंसो विल टेक हिज प्लेस, ही विल बेसिकली मैनेज रियल मैड्रिड एट द क्लब वर्ल्ड कप। मैं बात करूं तो मैं खुश इसलिए भी हूं कि क्लब वर्ल्ड कप बेसिकली हमें एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पे जाबी अलोंसो अपने प्लेयर्स को साथ में खिलाएगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिग सीजन। एंड गुस्सा इसलिए आता है कि भाई क्यों बिन मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन रखते हो जिसमें प्लेयर की भाई लौड़े लग जाते हैं। बिन मतलब उनको खिलाओ, उनकी गांड मार दो, फिर वापस उनको इंटरनेशनल ड्यूटी पे भेजो, फिर उनको वापस प्री सीजन में बुलाओ। आई एम नॉट बेसिकली इंटरेस्टेड कि भाई क्लब वर्ल्ड कप में जो भी हो जैसा भी हो, आई डोंट केयर। मैं बस इसलिए देखना चाहूंगा कि मेरी टीम ऑब्वियसली एक नए मैनेजर के साथ किस तरीके से उस कॉम्पिटिशन में खेलेगी। तो बात दरअसल यह है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, द बेसिकली ओनर ऑफ वन किस इज ऑल इट, वही गाना जो हम सब गाएंगे अभी जब ट्रेंट हमारी जर्सी पहन के हमारे टीम में उस राइट बैक वाले पोजीशन में खेलेगा। तो ये तो एक कंफर्म साइनिंग हो चुकी है। बट दोस्तों मैंने अपने बहुत वीडियोस में कहा है, वापस कहूंगा, जब तक फ्लोरेंटिनो पेरेस वो ऐसे फोटो नहीं पकड़ता, बेसिकली जैसे मान लो कि ये जर्सी है एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस ऐसे करके किसी भी प्लेयर के साथ फोटो नहीं डालता, आई वोंट ट्रस्टेड भाई, आई वोंट ट्रस्टेड। क्योंकि जो चूतिया कटा था एम्बापे के टाइम पे मेरी गांड फट गई थी उस टाइम पे भाई। पर खैर वो अभी आ चुका है तो खैर ज्यादा बात नहीं करते। कौन से ऐसे साइनिंग्स है जो जाबी अलोंसो को लगेगी, कौन से ऐसे साइनिंग्स है जो वो मांगेगा फ्लोरेंटिनो पेरेस से, एंड अगर वो मांगेगा तो क्या फ्लोरेंटिनो पेरेस उसके ऊपर साइनिंग्स देगा? क्योंकि कार्लो एंसेलोटी जिस तरीके से जाता था, बेचारे को जलील करके वापस भेज दिया जाता था एंड कहा जाता था कि जो तेरे पास है उससे खुश रह, उसमें ही मैनेज कर। तो क्या जाबी अलोंसो ये चीज में एग्जिस्ट करेगा? आई डोंट थिंक। एंड भाई इफ तू करेगा भी तो मत करना भाई, मत करना साइनिंग्स मांगना, झगड़ना, क्योंकि कुछ चीजों के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। प्लीज प्लीज भाई, मैं अब नहीं चाहूंगा कि मेरे फुल बैक्स कहीं और खेल रहे हैं, मेरे राइट बैक्स कहीं और खेल रहे हैं, मेरे सेंटर बैक्स कुछ और ही कर रहे हैं, मेरे मिडफील्डर्स सेंटर बैक्स बन रहे हैं, मेरे अटैकर्स कहां और कर रहे हैं। मैं सब ये नहीं देखना चाहता हूं भाई, आई डोंट वांट टू सी इट। हम देखेंगे कि रियल मैड्रिड की अब बात चल रही है कि दे आर गोइंग टू साइन विलियम सालिबा एक ऐसा प्लेयर है जो एरियल डुअल्स में बहुत बेहतरीन है, जिसके पास एक अच्छा खासा फिजिकल प्रेजेंस है, उसके टकले पे गोल्स है। एंड हमें चाहिए भाई, हमें चाहिए कि हम सेट पीस से कन्वर्ट करें, हम सेट पीस से गोल मारे। विलियम सालिबा इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। हम सब जानते हैं कि आर्सेनल में वो किस तरीके से खेलता है, किस तरीके से गोल्स मारता है, बट ऑब्वियसली ये चीज कंफर्म नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैड्रिड अब चाहेगी कि वो इस प्लेयर को अपनी टीम में लाए। 80-90 मिलियन के आसपास हमें पड़ेगा। एंड मेरा बस कहना यह है कि अगर तुम्हें इतने ही पैसे खर्च करना है तो व्हाई नॉट बस्तोनी यार। मतलब आई नो कि वो नहीं छोड़ेगा इंटर मिलान, बट
अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाता है तो हमारे पास एक चीज है कि हम उसे कन्विंस करके भाई देख तू जीत गया है, तू आजा। बस्तोनी एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है एंड भाई हमें लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए। हमारे पास राइट फुटेड सेंटर बैक्स है, राउल असेंसियो राइट फुटेड है, रूडिगर भी राइट फुटेड है, मिलिटाओ भी राइट फुटेड है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, तो बस्तोनी विल बी अ गुड शाउट। इसके बाद एक ऐसी पोजीशन जिसमें मेरी आंखें तरस गई है एक अच्छा प्लेयर देखने के लिए, क्योंकि हमारा मंडी जो लेफ्ट बैक है वो पूरे साल में इंजर्ड होता है एंड वो पिच पे खेलता है तो भी ऐसा लगता है कि भाई क्यों खेलता है, क्यों कर रहा है, मतलब तू क्यों कर रहा है दोस्त, तू बैठ जा, तेरे बिना हम खेल सकते हैं, हम एक मैन कम खेल सकते हैं, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ा ज्यादा, इतना बेकार भी नहीं खेल लेता है, मतलब एक दो गेम्स तो खेल लेता है अच्छी खासी, पर यार नहीं, वी नीड एन अपग्रेड ओवर मेंडी बिग टाइम। एंड मेरे दिमाग में बस दो नाम आते हैं एट दिस मोमेंट, वो नाम है थियो हर्नांडिस या फिर नुनो मेंडिस। ये दोनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर साइन होना चाहिए। एंड एक और प्लेयर लिंक है हमारे से जिसका नाम है बेसिकली बेनिफिका का कैरियस या ऐसे ही कुछ तो उसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका नाम क्या है, तो वो भी एक हमारे साथ लिंक्ड है। बात यह है कि भाई बेनिफिका कह रही है कि भाई पैसे दो, फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कह रहे हैं कि तुम बाय बैक कर दो, मतलब मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहा कि तुम उसको बाय बैक कर दो, फिर हम खेल रहे भाई, तो पेरेस जो कर रहा है जिस तरह कर रहा है भाई कर, पर प्लेयर्स हमें ला के दे। एंड भाई तो ये तीन फुल बैक्स है बेसिकली, ये तीन लेफ्ट बैक्स है बेसिकली जो मैड्रिड साइन कर सकती है। एंड मेरे हिसाब से भाई वी हैव टू गो ऑल आउट, या तो नुनो मेंडिस के लिए या तो फिर थियो हर्नांडिस के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स तगड़े हैं, इन दोनों के पास पेस है, इन दोनों के पास ड्रिबलिंग है, वो बॉल क्रॉस कर सकते हैं। भाई थियो तो हमारा बच्चा है भाई, आजा वापस यार, मिलान में तूने अपना टाइम गुजारा, तुझे मजा आया, आजा भाई, तेरे पास एम्बापे होगा भाई, तेरे फ्रेंच नेशनल टीम का टीममेट है तेरे साथ भाई, एम्बापे एंड तू एक साथ खेल पाओगे। तो थियो हर्नांडिस, आई वांट थियो हर्नांडिस टू प्ले इन दिस रियल मैड्रिड टीम। अब बात है कि मिडफील्ड में क्या होगा। मिडफील्ड में भाई देखो, हमारे मिडफील्ड में इतने प्लेयर्स हैं जो हमारे राइट बैक वाले एरिया में खेल रहे थे, हमारे सेंटर बैक वाले एरिया में खेल रहे थे, हमारे लेफ्ट बैक वाले एरिया में खेल रहे थे, फिर भी हमारे पास ज्यादा थे। एंड भाई मेरे हिसाब से आर्दा गुलर को जब मैं देखता हूं, आर्दा गुलर का जब मैं गेम देखता हूं भाई, हमारे जो नई टीम होने वाली, नई टीम तो नहीं कहूंगा मैं, नए मैनेजर के अंडर जो एक नई टीम बेसिकली बनेगी जिसमें आर्दा गुलर खेलेगा, एंड जिस तरीके से वो खेलेगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा अंडर ज़ाबी अलोंसो। तो बात यह है कि बायर लेवरकुसन का जो प्लेयर है फ्लोरियन वर्ट्ज, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ज़ाबी अलोंसो के लिए। एंड ज़ाबी अलोंसो चाहेगा कि रियल मैड्रिड उसको साइन करे, बट आई डोंट थिंक मैड्रिड उसके पीछे जाएगी। एक सिंपल रीजन है उसके पीछे, वो 110 मिलियन 120 मिलियन के आसपास हमें पड़ेगा। एंड जब मैं इतने पैसे स्पेंड कर रहा हूं तो वो प्लेयर मेरे टीम में हर गेम खेलना चाहिए। तो क्या फ्लोरियन वर्ट्ज इस टीम में सारे के सारे गेम्स खेलेगा? आई थिंक नहीं, क्योंकि इसके ऊपर प्लेयर्स है जो स्टार्ट करेंगे। अगर बेसिकली मैं फ्लोरियन वर्ट्ज को इस रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में खिलाऊं, मान लो कि हम 4 मिडफील्डर्स से खेल रहे हैं, आपका जूड बेलिंगम एक फिक्स हो गया, आपका फेदे वेलवर्दे एक फिक्स हो गया, आपका चाउमेनी भी एक मिडफील्डर फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आप फ्लोरियन वर्ट्ज को ला रहे हो तो आपको आर्दा गुलर को बिठाना पड़ेगा। फ्लोरियन वर्ट्ज अगर वो डायमंड वाले रोल में खेलता है तो रॉड्रिगो बैठेगा, लुका मॉड्रिच तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं करेगा, सबायोस भी बेंच पे बैठेगा, कामाविंगा भी बेंच पे बैठेगा। तो क्या आप स्टार्ट कराओगे फ्लोरियन वर्ट्ज को? आई डोंट थिंक कि मैड्रिड इतना पैसा फेंकेगी जब उनके पास इतने सारे ऑप्शंस है। तो आर्दा गुलर में भी स्टार्ट कर सकता है एंड फ्लोरियन वर्ट्ज के सपने हम छोड़ देते हैं देखने के लिए। एक बार ज़ाबी अलोंसो की पहले कुछ गेम्स हो जाते हैं, हम देखेंगे कि वो किस तरीके से खेलता है, फिर एग्जैक्टली समझ आएगा कि कौन से साइनिंग्स अच्छी तरीके से और फिट बैठेंगे। तब तक मजे करो दोस्तों। कार्लो एंथेलोटी का कुछ आखिरी समय बचा है, उसको एंजॉय कर लो, मजे कर लो। एल क्लासिको का वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखना, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।